अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ART के उर्दू चैनल। ये मेरी कोरोना वायरस से रिलेटेड दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में हमने इन टॉपिक्स का जिक्र किया था। तो अगर अभी तक आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए क्योंकि उसमें बेसिक और प्राइमरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, बुनियादी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी अशखास व हजरात हैं वो मेरी पहली वाली वीडियो देख चुके होंगे। तो नाजरीन, हमने पहली वाली वीडियो में जिक्र किया था कि उस वक्त तक इस वायरस को कोई नाम नहीं दिया गया था, इसे नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता था। मगर अब इस नोवेल कोरोना वायरस को एक नाम दे दिया गया है, एक साइंसी नाम दे दिया गया है। इसका नाम है सार्स CoV-2, क्योंकि 2003 में जो सार्स फैला था ये उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए इसे सार्स CoV-2 कहा जाता है। मजीद ये कि जो इससे डिजीज होता है उसको हम COVID-19 कहते हैं। सिम्टम्स यानी कि अलामात, हमने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था कि कोरोना वायरस की जितनी भी अलामात हैं वो एक सीजनल फ्लू जो हमें सर्दियों में नजला खांसी जुकाम होता है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। मगर अब साइंस उस नुक्ता नजर पर पहुंची है कि चाइना में जो सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था 31 दिसंबर सन 2019 को पहला केस वुहान के अंदर इंदराज हुआ था, उस वक्त से लेकर मार्च तक जितनी भी चाइना के डॉक्टर्स ने रिसर्च की और फिर उस रिसर्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजा, तो उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताने के लिए एक इमेज हमारे सामने रखी, एक क्राइटेरिया हमारे सामने रखा कि किस तरीके से आप फर्क कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस है या एक आम सादा सा नजला खांसी जुकाम है। नाजरीन, तस्वीर आप लोगों के सामने शो हो रही है, इसमें जो बीमारियां जिक्र हैं जाहिर बात है वो एक मेडिकल से रिलेटेड बंदा ही आपको बता सकता है, तो इसीलिए मैं आपके आसानी के लिए उसका उर्दू में तर्जमा या उसकी मुख्तसर सी तशरीह आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अगर आपको आजकल के दौर में बुखार हुआ है तो फिर 88% चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस होगा। अगर आपको खुश्क खांसी होती है, बलगमी खांसी नहीं, खुश्क खांसी होती है, तो 67.7% चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपको थकावट महसूस होती है तो 38.1% चांसेस है कि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपको बलगम आ रही है, बलगम प्रोड्यूस हो रही है, बलगम आपके अंदर पैदा हो रही है, तो 33.4% चांसेस है कि हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हों कोरोना वायरस से। अगर आपको सांस लेने में मुश्किल और दुश्वारी पेश हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ 18.1% चांसेस हैं कि आपको हो सकता है कि कोरोना वायरस हो। अगर आपके मसल्स में पेन होता है, वहां दर्द होता है आपके मसल्स के अंदर, तो फिर 14.8% चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपका गला जकड़ा जाता है, वहां आपको खट्टापन महसूस होता है, तो 13.9% चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपको ठंड लगती है तो 11.4% चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपको उल्टियां हो रही हैं तो 5% चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपका नाक बंद हो गया और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर 4.8% चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो। और अगर आपको डायरिया हो जाता है 3.7% चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस हो। तो नाजरीन, याद रहे कि सिर्फ फीवर और ड्राई कफ यानी कि बुखार और खुश्क खांसी दो ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको आजकल के मौसम में हुए हैं तो फिर ज्यादा फीसद यही चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं पाकिस्तान में, आज तकरीबन हर लैब में, लेबोरेटरी में, हर हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी, ये सहूलत मौजूद है कि वहां पर आप जाएं और अपना चेकअप करवा लें, अपने टेस्ट करवा लें और विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको मैसेज पर ये इत्तला दे देंगे कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव आए हैं। अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है आपको कोरोना वायरस है, तो फिर एक टीम खुद आपके घर आएगी और आपको यहां से ले जाएगी। आगा खान की इतनी ज्यादा फीस चार्ज करने की वजह से जमाते इस्लामी ने यह मुतालबा भी किया है हुकूमत से कि हुकूमत इनको तंबी करे और बताए कि आगा खान की कराची में जो इतनी बड़ी जगह है, आगा खान हॉस्पिटल की, आगा खान यूनिवर्सिटी की, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ्री में इशू की गई है आगा खान को।
तो वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, और तो उन्हें चाहिए कि ये फैसिलिटी वो पाकिस्तान को दें। अब जो मैं नुक्ता बयान करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी वीडियो में जो सबसे अहम नुक्ता है वो यही है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 80% केसेस में ये देखा गया है कि आपको मिल्ड सिम्टम शो होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारी अलामात, सारे के सारे सिम्टम्स कोरोना वायरस की शो होना शुरू हो जाएं और उसके बाद आप लैब में जाएं और फिर अपना चेकअप करवाएं। नहीं, इसकी थोड़ी थोड़ी अलामात आपको जाहिर होना शुरू होंगी। 80% केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आपको मिल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, और क्रिटिकल यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा आपको सिम्टम शो होना शुरू होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 4.7% है। 4.7% ऐसे केसेस होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। इसके अलावा 80% जो होते हैं वो मिल्ड सिम्टम्स शो रहते हैं, और जो बाकी फीसद बचता है उसके अंदर आपकी डेथ वाकई हो जाती है। अब आपके सामने एक पिक्चर आ रही है कि जिसमें लिखा हुआ है वो लोग जिनको पहले से ही हेल्थ इश्यू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी है, तो उनके इतने फीसद चांसेस होंगे कि कोरोना वायरस उन्हें हो सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो 6% चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस हो जाए, और अगर आपको डायबिटीज है, आपको शुगर है, तो 7.3% चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अगर आपको कोई दिल का मसला है, कोई हार्ट डिजीज है, तो 10.5% चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस हो जाए। और सबसे मेन इश्यू, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो फिर अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो 50% चांसेस हैं कि आपकी डेथ वाकई हो जाए। और जाहिर सी बात है कि ये बात सुनने के बाद अक्सर लोगों के जहनों में यह सवाल आया होगा कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम को हम उर्दू में कहते हैं कुव्वते मुदाफात, और इसकी तारीफ है कि किसी जानदार के अंदर ऐसे आलात का एक मजमुआ है जो अमराज यानी कि बीमारियों और वर्मी खुलियात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ या दिफा फराहम करता है। ये इसकी एक साइंसी तारीफ है। हम इसको आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब भी आपकी बॉडी की तरफ कोई भी वायरस अटैक करता है तो आपका जो जिस्म है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो कुव्वते मुदाफ़ात है, वो उस वायरस के खिलाफ जंग करती है। अब ये जो आपका इम्यून सिस्टम है, आपका जो कुव्वते मुदाफ़ात है, अगर वो किसी बीमारी की वजह से पहले से डैमेज हो चुकी है और बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है आपकी कुव्वते मुदाफ़ात, इन बीमारियों के अलावा जो मैंने जिक्र की, तो फिर 50% चांसेस है कि आपकी मौत हो जाएगी। और बहुत ही सीवियर ऐसे केसेस होते हैं, बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं कि जिसके अंदर आप। तो नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं, हम यानी कि पाकिस्तानी कोरोना वायरस से किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ ममालिक के MR यानी कि मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि डेथ रेट के बारे में जानेंगे। तो पूरी की पूरी दुनिया का जो डेथ रेट आ रहा है वो आ रहा है 4%, जो WHO के मुताबिक वो 2% होना चाहिए, क्योंकि वो 2% मजीद जो बढ़ा है वो बूढ़ों की वजह से बढ़ा है। यानी कि आम अल्फाज में कहा जाए, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी की पूरी दुनिया के बारे में जो कहा जा रहा है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो 98% चांसेस हैं कि आप रिकवर कर जाएंगे और 2% चांसेस हैं कि आप मर जाएंगे। अलग अलग ममालिक के डेथ रेट को देखते हैं तो हमें यह बात समझ आती है कि जर्मनी का डेथ रेट है 0.27, और वहीं हमें इटली का डेथ रेट देखने में आता है 8.3। तो ये सूरत हाल कब पैदा होती है कि जर्मनी में जो डेथ रेट है वो इंतहाई कम है, यानी कि 1% भी नहीं है, जबकि इटली की तरफ अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो वहां पे हमें, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो 8.3% चांसेस होते हैं कि आप मर जाएं। ऐसा क्यों? ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है? तो सबसे पहले हम जर्मनी की तरफ नजर दौड़ाते हैं। नाजरीन, जर्मनी वो कंट्री है जिसके पास यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की सहूलियात मौजूद है, मगर हमें कहीं पर भी वर्ल्ड में टॉप 10 में इटली नजर नहीं आता। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इटली का जो हॉस्पिटैलिटी सिस्टम है वो बिल्कुल वीक है, वो बिल्कुल कमजोर है। नहीं नाजरीन, असल में बात जब बिगड़ती है कि जब आपके पास जो एक एवरेज है बेड्स की, सहूलियात की, वो एक हद तक हो और उससे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग आपके पास आ जाएं, तब सूरत हाल मुश्किल हो जाती है।
यानी कि इस टाइम इटली का ये हाल है कि एक डॉक्टर के पास 4-4, 5-5, 6-6 पेशेंट्स हैं और उसके पास टाइम नहीं है कि वो किसको देखे। अगर वो एक को देखता है तो 5 की जान मर जाती है, अगर वो 2 को देखता है तो फिर 6 के 6 मर जाएंगे, क्योंकि वो हर एक को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा। इटली की हालत बिगड़ने की सबसे मेन वजह यह है कि वहां के लोगों ने इस बीमारी को हल्का लिया और ये जितनी ज्यादा कंटीजियस थी, ये जितनी जल्दी से फैलती थी, उन लोगों ने इसको हल्का लिया। वहां पे कर्फ्यू लगा, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हुकूमत ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर ये होने लगा कि वहां पर हॉस्पिटल्स कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए और मरीजों की जो शरह है वो बहुत ज्यादा चली गई। तो अब वहां पर डॉक्टर एक साथ 4 से 5 पेशेंट्स को नहीं देख सकता था, मरीजों को नहीं देख सकता। तो अब यह हाल हो गया है कि इटली के अंदर रोज अमवातें होती हैं और कसीर अमवातें होती हैं, जिसकी वजह से इनका डेथ रेट 2 से बढ़कर 8.3 पर चला गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर रोज ये 8.3 मजीद बढ़ेगा। नाजरीन, अब अगर हम अपने मुल्क की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें चंद बातें देखने को मिलती हैं। मैं बल्कि आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। नाजरीन, ये चंद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। इस टाइम जो हमारे सामने लिखा हुआ है वो ये है द कंट्रीज विद द मोस्ट हॉस्पिटल बेड्स। वो कंट्रियां, वो ममालिक जहां पर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स की सहूलत फराहम की जाती है। द टोटल हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इन सिलेक्टिव कंट्रीज, यानी कि 1000 बंदों पर कंट्रीज में कितने बेड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहले नंबर पर जापान है, यानी कि एक एशियन कंट्री है जहां पर 13.3%। दूसरे पर साउथ कोरिया है सिर्फ 11, और फिर तीसरे पर जर्मनी है जो कि यूरोप में पहले नंबर पर आता है 8.3%। अब यहां सवाल पैदा होता है कि ठीक है, इन कंट्रीज में जो बेड्स की सहूलत है वो बहुत ही आउट क्लास है, तो इसीलिए यहां पर जो डेथ रेट है वो इतना ज्यादा कम है। तो नाजरीन, अब मैं आपको 2 ममालिक ऐसे दिखाना चाहूंगा जहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आप आए दिन न्यूज में वहां पर डेथ्स, अमवात की खबरें सुनते रहते होंगे, जिनमें से एक ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है 2.9, वही यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया का है 2.8, और इन दोनों कंट्रीज का जो डेथ रेट है वो तकरीबन 3.5 से लेकर 4 तक के करीब है। अब हम आते हैं अपने वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में जो बेड्स की सहूलियात हैं वो आपको कैसी फराहम की जाएंगी। तो नाजरीन, ये हमारे सामने ऊपर ही लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल बेड्स मीन टू से per 1000 people in Pakistan was reported at 0.6 in 2014, यानी कि पाकिस्तान में 1000 लोगों पर जो बेड की सहूलत दी जाती है वो 0.6% है। और ये बात जो बताई गई है ये सन 2014 की है, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट इसके बारे में नहीं फराहम की गई। तो नाजरीन, ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री में से है, एक तरक्की पजीर ममालिक में से जो अभी तक तरक्की कर रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंग्लैंड उन ममालिक में से हैं जो डेवलप्ड यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किए जाते हैं, और वहां पर जो अमवात का सिलसिला जारी है वो आप लोग आसानी से देख और समझ सकते हैं। अच्छा नाजरीन, अब हम द वॉशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट पर आ गए। यहां पर मैं बस आपको 2 चीजें दिखाना चाहूंगा कि यहां पर इमेजेस के जरिए, तस्वीर के जरिए इन लोगों ने यह बात बताने की कोशिश की है कि अगर आप आम हालात की तरह लोगों से मेल जोल रखते हैं तो कोरोना वायरस आप पर किस तरीके से अटैक करता है, और अगर आप हुकूमत के बताए गए तरीके पर अमल करते हैं, यानी कि लोगों से मेल जोल नहीं रखते, बिल्कुल हटा देते हैं उनसे मिलना जुलना, तो फिर कोरोना वायरस किस तरीके से आप पर अटैक करता है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहां में पता चलता है कि जो ग्रे कलर के डॉट्स हैं वो हेल्दी हैं, और जो ब्राउन कलर के लोग हैं वो सिक हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो पर्पल कलर के डॉट्स हैं ये वो लोग हैं जो रिकवर हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोग एक दूसरे से मिलते गए, ये डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते गए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी से सिक होते गए, बीमार होते गए। उसके बाद फिर लोगों ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया। और वहीं जहां ये इमेज खत्म होती है तो यहां पर आप लोगों के सामने ये ग्राफ आ जाता है। तो देखिए कि पहले सारे के सारे लोग जो हैं वो हेल्दी थे,
आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए बिल्कुल नीचे से शुरू हुआ, लोग बीमार होना शुरू हुए और फिर यहां मिड में आकर ये इसका पीक पॉइंट आ गया और फिर उसके बाद सारे के सारे लोग रिकवर हो गए और जो बहुत कम, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट है, इसका डेथ रेट है, इसलिए यहां पर कोई भी नहीं दिखाया गया कि कोई मरा है, सब के सब रिकवर हो गए। अब नाजरीन, ग्राफ का जो ये पॉइंट है ये इसका पीक पॉइंट है, यहां पर सबसे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए। अब अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो जाती है और हम एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते, तो होता क्या है कि जब लोग इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो लोग ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब आप ज्यादा बीमार होते हैं तो आपको ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स की और अच्छी हॉस्पिटैलिटी की जरूरत पड़ती है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जो 1000 पीपल में जो बेड डिवाइड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0.6 हैं। यानी कि हमें ये बात गौर से समझ लेनी चाहिए कि जैसे जैसे हम लोगों से मिलते रहेंगे उतना ज्यादा हमारे पाकिस्तान में रहते हुए डेथ रेट, मरने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। अब अगर हम यहीं और नीचे जाते हैं तो हमें एक और ग्राफ मिलता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं तो फिर किस तरीके से ये बीमारी हम पर असरअंदाज होती है। आप देख सकते हैं कि जो सिक हैं, यानी कि जो बीमार लोग हैं, वो ब्राउन डॉट हैं और जो हेल्दी हैं वो ग्रे डॉट हैं और जो रिकवर हो रहे हैं वो पर्पल डॉट हैं। कुछ देर में आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने ग्राफ आ चुका है कि आप ये देखिए कि जहां पर पीक पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ ये है कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों का, जिसे इस बीमारी ने मुतासिर किया। और वहीं अगर हम लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ते, दूरी नहीं इख्तियार करते, तो फिर हमारा पीक पॉइंट ये आ जाएगा। और पाकिस्तान में इस पीक पॉइंट आने का मतलब ये है, हमारी हॉस्पिटैलिटी के निजाम को देखते हुए, कि यहां पर फिर आपका डेथ रेट 50 से 60% मजे से चला जाएगा। क्योंकि न्यूज पे अभी बताया गया था कि पंजाब के डीजी का बेटा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया और फिर उसे इस्लामाबाद के सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स में रखा गया। उसके बाप ने यह बताया कि मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया है, मेरे बेटे को 1 दिन हो गया या एडमिट हुए, उसे इसे 1 दिन में चेक करना तो दूर की बात, उसे पैनाडोल की गोली तक नहीं दी गई है और उस बच्चे ने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। मजीद ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि बर्तानिया से एक औरत आई थी, उसको लगा कि उसको कोरोना वायरस है, उसने फोन किया, उसका टेस्ट हुआ, उसे टीम आई और ले गई। उस बच्ची की मां का इंटरव्यू आया है, वो कह रही है कि मेरा रो रो के बुरा हाल है, मेरी बेटी कह रही है कि कम से कम मुझे यहां से बर्तानिया जाने दो, मैं वहां पर अपना इलाज करा लूंगी। यहां पर वो कह रही है ना उसे चेक किया जा रहा है, सर्टिफिकेट देना तो दूर की बात कि ये ठीक होगी या नहीं, ये ठीक हो गई है या नहीं, उसे कोई दवाई नहीं दी गई, उसे मच्छर बहुत ज्यादा काट रहे हैं और उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान में इस टाइम हॉस्पिटैलिटी की ये हालत है। हमारी जो हुकूमत है उसे इस पर कोई अच्छा एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर यहां पर अपनी गुफ्तगू को एंड करूंगा कि अगर आप साउथ कोरिया की मिसाल देखते हैं कि जो इस टाइम नंबर 2 पर है, इसके बावजूद भी जब उसे कोरोना वायरस की डिजीज के बारे में पता चला तो उन्होंने पूरी की पूरी रफ्तार से, पूरी की पूरी स्पीड में स्कूल्स को और ग्राउंड को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने होटल को एक हॉस्पिटल में टेम्पररी तौर पर कन्वर्ट कर दिया ताकि कोरोना वायरस पेशेंट्स का इलाज हो सके। तो जिस स्पीड में हमारे इमरान खान साहब ने करतारपुर में सिखों का इबादत गाह बनाई है, अगर इसी स्पीड में पूरे के पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड्स को और स्कूल्स को हमारे इमरान खान साहब कन्वर्ट करना शुरू कर दें हॉस्पिटल्स के अंदर, तो शायद पाकिस्तान में इस डिजीज को जल्दी और आसानी से रोका जा सके। अच्छा, एक आखिरी बात बस मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कोरोना वायरस के मुतालिक अभी नई रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ये बड़ा अजीब तरीके का वायरस है। अगर आप पर कोई छींकता है, उसके जो फ्लूइड्स हैं वो अगर किसी बंदे को नहीं जाते और वो हवा में ही रहते हैं, तो वो हवा में वो वायरस 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है और हार्डबोर्ड में ये वायरस 1 दिन तक जिंदा रह सकता है। और घर के फर्श पर, अगर वो साफ नहीं होता, घर के फर्श पर, लकड़ी पर और प्लास्टिक पर यह वायरस 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर आप चाइना से या किसी ऐसे मुल्क से, इटली से कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बात याद रहे कि आप कोशिश करें कि उस पैकेज को
3 दिन बाद ही इस्तेमाल करें या 4 दिन बाद इस्तेमाल करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।